आज भी जब लोग मेरठ के सौरभ हत्याकांड को याद करते हैं तो सिहर जाते हैं। पिछले बीते दिनों इस तरह के मामलों की मानो बाढ़ ही आ रखी है। अब हाल ही में राजा रघुवंशी हत्याकांड ने युवाओं में खौफ पैदा कर दिया है। इसके चलते कुछ लोगों ने पत्नी की उनके प्रेमी से शादी करा दी है। एक बार फिर इसी तरह का मामला सामने आया है, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। इस बार ये मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से सामने आया है, जहां हरिश्चंद्र नाम के शख्स ने अपनी पत्नी करिश्मा की शादी उसके कथित प्रेमी शिवराज से खुद मंदिर में करवा दी। इसके कुछ वीडियो भी सामने आए, जहां हरिश्चंद्र अपने हाथों से बीवी की मांग का सिंदूर धोता हुआ दिख रहा है और बाद में उसका प्रेमी मंदिर में मांग भरता हुआ नजर आता है। इस दौरान महिला का पति और बाकी गांव वाले भी नजदीक ही खड़े रहे। हालांकि इससे पहले पति ने पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए। पति का कहना है कि उसकी पत्नी उसकी हत्या करवाना चाहती थी। उसने उसे जहर देकर मारने की भी कोशिश की। हालांकि महिला ने पति द्वारा घर से निकालने और मंदिर में ले जाकर जबरन शादी कराने का आरोप लगाया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये बताइए, अभी ये जो प्रकरण हुआ, आपकी ये पत्नी है जो शादी हुई जिनकी? हाँ जी। तो क्या कारण था कि जिसकी वजह से ये सब बवाल हुआ? ये इसके साथ में रह रहे थे, मेरे को जहर दी थी, खिला दी थी। अच्छा। और लड़के को दवा खिला के दरवाजा मार के लॉक करके और उसको चोरा के और दोनों ये गायब रहते थे दिन भर। ये कितने दिन से मामला चल रहा था? 8-9 महीने हो गया। आपको कब पता चला? मेरे को पता चला एक बार तो थाने पे सुलह हुआ। अच्छा। उसके बाद में फिर वही कर्म करने लगे। क्या कुछ बताएंगे, बातचीत या मिलना जुलना? ये दोनों फिर मिलना, मैं ऑपरेशन करा लिया। अच्छा। तो मैं चल नहीं पाता था, घर रूम पे सोया था और ये दोनों गायब रहते। आज आपने अपनी पत्नी का अपने हाथों से मांग धोया है। हाँ जी। और स्वेच्छा से आपने इनको त्यागा है? हाँ जी। मतलब अब इनसे कोई मतलब नहीं है आपका? हमको कोई मतलब नहीं इससे। तो पूरी तरह से इस शादी से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है पूरी। आपकी तरफ से भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये लोग जैसी मर्जी अपना जीवन जिए। हाँ, अपना जीवन जिए। उसने कहा कि पति द्वारा गलत आरोप लगाया गया। मेरा किसी से कोई गलत संबंध नहीं है। पति बेवजह लड़ाई कर रहा है। एक बार शिवराज द्वारा मुझे गाड़ी में बैठाकर सूरत भेजा गया था, तभी से इनके द्वारा मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं नहीं जानती, मैं कुछ ये जबरदस्ती हो रहा है, मैं नहीं जानती। जबरदस्ती हो रहा है? आखिर क्यों हो रहा है जबरदस्ती? जब थाने पे हो गया, मैं अपने रास्ते आ रही थी तो जरूरी था साथ में पकड़ के लेके आए। ये कहाँ थे, मैं कहाँ थी, क्या वो था, पकड़ के लेके आए वहाँ से। नहीं तो यहाँ तो जो पंच लोग हैं, प्रधान भी साथ में, ये सब बता रहे हैं ऐसा ऐसा घटना घटा है। जब मैं था, वो पुलिस बोले कि पीछे रोड से निकल जाओ, तुम्हें मारने के लिए वो बैठे हैं रास्ते में। अच्छा। तो मैं खड़ंजे से पीछे रोड से निकली। अब यह मैं आगे आके भूल गई, मैं पहली बार वो रास्ते आई हूँ। अब ये कहाँ पे मिले, मैं कहाँ पे मिली, वो साथ में तो पकड़े नहीं कि हाँ साथ में मैं सो रही थी या कुछ कर रही थी। नहीं, आपके पति से खटपट जो चल रहा था उसी के कारण ये समस्या पैदा हुई है, ऐसा सुनने में हाँ, आया है। वही चल रहा, वही झगड़ा चल रहा है। तो इनसे पहले से भी अफेयर था आपका? कुछ नहीं था इनके साथ पहले से कुछ जान पहचान नहीं था? वो गाड़ी पे बैठा दिए थे, मेरे को सूरत में छोड़ के आए थे, यही सारी बात था। इसके अलावा कथित प्रेमी शिवराज ने भी सूरत जाने के दौरान कभी कभार फोन पर बात करने की बात कबूली, लेकिन उसने प्रेम संबंधों को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। क्यों भाई, ये बात सत्य है जो ये कह रही हैं? छोड़ के आए थे, ट्रेन में बैठा दिया था, यहाँ पे आए, अब वही जो फोन से बात हुआ था भाई, वही हिसाब से लगाए इल्जाम तो लगा। आप बात करते थे फोन पे मतलब आज जब यहाँ पे चले आए थे तब फोन पे बात हुआ था। हाँ। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस की ओर से कोई औपचारिक केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन ग्राम प्रधान के मुताबिक पहले भी इस विवाद को लेकर थाने में शिकायत जा चुकी है। बता दें कि दोनों के 2 बच्चे भी हैं, जिसमें 11 साल के बेटे को हरिश्चंद्र ने रख लिया है और 9 साल की बेटी करिश्मा के पास चली गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों इसी तरह का मामला यूपी के जौनपुर से भी सामने आया था, जहां एक शख्स की बीवी प्रेमी संग फरार हो गई थी। पति ने उसे ढूंढा और समझाया, लेकिन पत्नी नहीं मानी, तो दोनों की शादी करा दी। मीडिया से बातचीत में पति ने कहा था कि शादी के बाद मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब मुझे समझ आ गया कि उसका मन किसी और के साथ है, तो मैंने वही रास्ता चुना जिसमें सबकी भलाई हो। मैं उसे जबरन नहीं रोकना चाहता था।
इसलिए प्रेमी को मंदिर में बुलाया और उन्हें विवाह के बंधन में बांध दिया। अब वे दोनों अपनी जिंदगी जैसे चाहे जिए, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। बताया जा रहा है कि जौनपुर के एक दुर्गा मंदिर में मंगलवार की दोपहर को ही ये शादी हुई और इस शादी में कोई बैंड बाजा नहीं था, कोई बारात नहीं थी। बस पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की शादी कराई और उन्हें आशीर्वाद देकर विदा कर दिया।